एवरीवन। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया कितने आवर्स का हमें स्टडी करना चाहिए और कौन सब्जेक्ट पर कितने ध्यान देना चाहिए। तो मैं बस 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना, आपके प्लानिंग क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहे आप एक तरह से मॉडरेट लेवल के बच्चे हो या एकदम पीक लेवल के बच्चे हो या पढ़ाई अभी अभी एक दो महीना पहले स्टार्ट किए हो, कुछ भी हो, तो आपको एक फुल मॉक डेली लगाना है। आपको किसी भी हाल में एक फुल मॉक लगाना है, भले किसी दिन पढ़ाई हो या ना हो, कुछ भी ना हो पढ़ाई के मामले में, लेकिन आपको एक दिन मतलब हर दिन फुल मॉक लगाना है। और उस फुल मॉक 1 आवर आपको लगेगा लगभग फुल मॉक लगाने में। उसका 2 आवर डिटेल एनालिसिस करना है। यानी आपको मॉक लगाने से तो बस आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज होंगे एक साथ, लेकिन रिवाइज होने से फायदा क्या है। मान लेते जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो तो आपको वापस नहीं आएगा, जो आया बस उतना ही रिवाइज होगा। तो मॉक का जब एनालिसिस करोगे ना, तो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो फ्यूचर के मॉक में गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो मॉक जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है एनालिसिस करना। उसका कम से कम आपके अपने अनुसार उसको एनालिसिस करिए। अगर आपके अनुसार जितना टाइम अगर लगता है, लेकिन डिटेल में करिए एनालिसिस। अगर आप एक तरह से मॉडरेट लेवल के बच्चे हो तो आपको 2 आवर्स लगने चाहिए। और लेकिन अगर आप एकदम टॉप लेवल के हो, आपको हो सकता है 40 मिनट 35 मिनट में एनालिसिस कर लो। तो आपको 1 आवर के फुल मॉक लगाना है, 2 आवर आपको डिटेल एनालिसिस करना है। उसके बाद डेली आपको 1 आवर वोकैब रिवीजन करना है। आपको मैं बुक बता दूंगा कि किस बुक से वोकैब रिवीजन कर सकते हो। ब्लैक बुक को प्रीफर करो। डेली 1 आवर आप प्रैक्टिस करो वोकैब का। डेली नियम बना लो, 15 OWS, 15 इडियम्स, 10 इंटो 10 साइनो और ऐसे 10 मिसस्पेल्ट, ऐसे करके सेक्शन बना लो। और ऐसा टाइप का टाइमर लेके आप टाइमर के लिए 10-10 मिनट का सेक्शन ऐड करके करो। आपको इफेक्टिव ज्यादा रहेगा रिवीजन करने में। ठीक है, डेली 1 आवर वोकैब हो गया। उसके बाद आपको मैथ्स में क्या करना है, तो मैथ्स में अपने अनुसार करना है। अगर आप मैथ्स में भी बिगिनर टाइप के हो या मैथ्स आपके पूरे एक साथ चैप्टर प्रैक्टिस नहीं हो पाते हैं, या बोल सकते हैं कि एक चैप्टर पढ़ते हो, अरिथमेटिक पढ़ते हो, एडवांस भूल जाते हो, एडवांस पढ़ते हो, अरिथमेटिक भूल जाते हो, तो आपके लिए बता रहे हैं जस्ट कि आप क्या करो कि दोनों पोर्शन को एक साथ लेकर चलो। डेली 45 मिनट अरिथमेटिक का कंसेप्ट देखो, डेली 45 मिनट एडवांस का कंसेप्ट देखो, और उसके बाद 45 मिनट अरिथमेटिक के लिए रिवीजन करो और 45 मिनट एडवांस के लिए लगभग 30-35 क्वेश्चन हर सेक्शन से रिवीजन करो, अरिथमेटिक और एडवांस से। यानी लगभग 1.5 घंटे लगे आपके कंसेप्ट पढ़ने में, 1.5 घंटे आपको लगे रिवीजन करने में। तो 3 आवर उनके लिए बताएं जिनके मैथ्स थोड़ा वीक है, मतलब ठीक ठाक नहीं है या मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जिनके मैथ्स ठीक है वो नॉर्मली आप डेली 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, या जिनके बहुत ज्यादा मैथ्स से स्ट्रांग है तो सिंपल सा आपके मॉक से ही रिवीजन हो जाएगा। तो मैथ्स अपने अनुसार कर लेना। तो आपके टोटल कितने हो गए, 3 आवर्स मैथ्स में हो गए। अगर एक तरह से कमजोर बच्चे के लिए बता रहा, 3 आवर्स मैथ्स के लिए हो गए, 1 आवर वोकैब के लिए हो गए 4 घंटे, 2 आवर आपके एनालिसिस हो गए 6 घंटे, 1 आवर मॉक आपके हो गए 7 घंटे। फिर क्योंकि जीएस के लिए क्या करना है, तो जीएस के लिए ज्यादा आपको भटकना नहीं है। करंट अफेयर के लिए आप मंथली यूज किया करो। मंथली किसी भी टीचर का पीडीएफ आता है उसको पढ़ा करो। डेली करंट अफेयर मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया आप स्टैटिक्स में ध्यान दो। स्टैटिक में थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। और साइंस के सेक्शन थोड़ा इजी आ गया है, मतलब थोड़ा इजी काफी हो गया है पहले की तुलना में। तो साइंस में भी कम ध्यान दो, ज्यादातर स्टैटिक और ये जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, तो उस पर ध्यान दो। तो आपको करना कैसे है, तो अगर आपके पास जो भी बुक है उससे आप करो। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर फैटमैन है आपको, तो फैटमैन में क्या करो ना कि 2 घंटे डेली आपको जीएस रिवीजन करना है। और जीएस किस तरीके से रिवीजन करना है कि आपको ये नहीं कि 2 घंटे किसी भी एक सब्जेक्ट को लेना है, आपको पढ़ डालना है। आपको टोटल 4 सब्जेक्ट को आपको टारगेट लेके चलना है कि मैं 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 4 सेक्शन में बांटो, चारों के लिए टाइमर लगाओ और 30-30 मिनट करके आपको चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है, याद करना है। बस एक पेज ही याद हो, एक पेज ही याद करना, आधा पेज याद करो, आधा पेज याद करो। कहा गया है ना कि थोड़े थोड़े से आदमी तालाब या समुंदर जो भी चीज है सब भर देता है। तो आप थोड़े थोड़े एक पेज डेली सब सब्जेक्ट में याद करो, मतलब 4 सब्जेक्ट में याद करो। तो डेली आपको सोचो कितना होगा। अगर एक सब्जेक्ट याद करोगे तो आपको बोरिंग मिलेगा, इसलिए बोरिंग ना लगे। इससे बढ़िया क्या है कि भाई चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलो ना, अपने आप बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट में कर सकते हो। एक बार मैं वापस रिकैप करा देता हूँ। 2 आवर एनालिसिस मॉक का, 1 आवर मॉक, 3 आवर हो गए, 2 आवर जीएस के लिए बता दें, 5 आवर हो गए। उसके बाद 3 आवर आपको मैथ्स के लिए बता दें, 8 आवर्स हो गए, 1 आवर आपको बता दिए वोकैब के लिए।
तो वो हो गए लगभग 9 आवर के आसपास हो गए। और इंग्लिश के लिए और क्या कर सकते हो, जैसे वोकैब तो हो गया, चलो ग्रामर के लिए, तो ग्रामर के लिए ये नहीं कि आपको पूरा पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बहुत सारे रूल होते हैं, भूल जाओगे। डेली आप नियम बना लो कि हमको 30 मिनट केवल रूल देखना है, और ग्रामर का जो रूल होता है उसको देखना है, डेली 5 ही रूल देखना है। सोचो ना, टोटल 120-30 ही रूल है जो इंपॉर्टेंट है ना। तो डेली 5-5 रूल देखोगे, फिर भी आपको क्या होगा, लगभग 1 महीने में सारे रूल आपको रिवीजन हो जाएंगे, थोड़े थोड़े याद करोगे तो डेली आपको नियम बना लो, 5 रूल देखना है, और इसको 30 मिनट में पूरा रूल को प्रैक्टिस करना है, या जो भी इस पर एग्जाम्पल्स को देखना है। और आपको 30 मिनट क्लोज टेस्ट या पैसेज का सेक्शन डेली आपको सोल्व करना है। क्लोज टेस्ट या पैसेज आपको सोल्व करना ही है, उसके लैंग्वेज को आपको समझना है। तो ये 1 आवर इधर हुआ है, तो 9 1 10 आवर। अगर आप किसी तरह के बिगनर बच्चे हो, कितना भी वीक क्यों ना हो, आप 10 आवर करो, अपने आप को स्टडी दो, एकदम अच्छा होगा। लेकिन आप अच्छे हो मैथ्स में, तो आप वहां से 3 आवर जो है एलिमिनेट कर सकते हो, आपके पास 6 से 7 घंटे में भी आपको ठीक ठाक हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर इसी तरीके से आपके पास स्ट्रेटजी लेके आएंगे। और थोड़ा वीडियो को एडिट नहीं कर पाएंगे कि मेरे पास एक और फोन था, उस पर पानी वानी गिर गया यार, खराब हो गया है ना। तो बस बिना एडिट के, बिना कुछ रोके, बिना पॉज किए हुए बस हमको बोलना पड़ा है सारा, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट दिखाना है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मॉक जरूर लगाना है ना, मॉक एकदम लगाना, मॉक जरूर लगाना, उसका एनालिसिस करना। किसी दिन कितना भी दिन गंदा क्यों ना जाए, कितना भी बेकार क्यों ना जाए, कुछ भी ना हो, शादी फंक्शन कुछ में भी जाओ, लेकिन रात को आओ, एक मॉक लगाओ, है ना, मॉक लगा के एनालिसिस करो, बस यही बोलेंगे।